रहीमदास के दोहे। रहीमदास जी अपने दोहों में कम शब्दों में ज्यादा अर्थ व्यक्त कर देते हैं, ये इनकी खासियत है। शुरू करते हैं हम। पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा कभी भी तोड़ के चटकाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से धागे को अगर हम तोड़ देते हैं तो जोड़ना चाहे तो वैसे तो जुड़ता नहीं है, और अगर गांठ मार के जोड़ दिया जाए तो वो गांठ नजर आती रहती है। यानी अगर हम किसी से अच्छा संबंध बनाए हुए हैं लेकिन किसी कारण से उससे कोई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उसमें अगर हम दोबारा से मेल मिला लें उससे, तो जिस प्रकार से धागे में एक गांठ बनी रह जाती है, उसी प्रकार से टूटे हुए संबंधों में एक कड़वी याद बनी रह जाती है अगर हमने वो प्रेम का धागा तोड़ा होता है। अर्थात अपने संबंधों को मधुर बनाए रखना चाहिए। अगर तोड़ते हैं हम उसको तो उसकी एक यादगार बनी रहती है, एक कड़वा अनुभव बना रहता है। इसलिए हमें संबंधों को ध्यान में रख के उनका प्रीति बनाए रखनी चाहिए लोगों के साथ। दूसरे में कहते हैं, रहीमन निज मन की विथा, मन में राखो गोय। रहीमदास जी कहते हैं अपने मन की विथा मतलब व्यथा, व्यथा मतलब परेशानी, निज मतलब अपने, अपने मन की परेशानी मन में राखो गोय, मन में ही रखो। गोय मतलब छिपा कर। सुने अठले हैं लोग सब, सुन के मजे लेते हैं लोग सारे, बांट न लए है कोई, हमारी परेशानियों को कोई बांट नहीं लेता है। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं अगर मन में कोई परेशानी है तो उसको मन में रखना ही उचित है, क्योंकि लोग सुनने को सुन लेते हैं और सुनने के बाद मजे लेते हैं, एक दूसरे को बता के बात करके मजे लेंगे, लेकिन उसको बांट नहीं लेंगे। तो इसलिए मन की व्यथा को अपने छुपा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर एक के सामने अपने मन की व्यथा को लेके बैठ जाएं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। एक को साधने से सब सध जाता है। अर्थात यहाँ पर दीर्घ अर्थ है कि ईश्वर को अगर साधना है, अगर हमें साधना करनी है, भगवान को साधना है, तो एक तत्व हम ईश्वर का समझें तो उससे सब सध जाएगा। सब साधे सब जाए, सब तरह से हम कोशिश करें कि यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, इसको पूज लें, उसको पूज लें, तो वो काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं मूल ही मतलब जड़ को, सींची वो, जड़ में ही अगर हम सींचें यानी पानी दें, किसी भी पौधे के जड़ में ही पानी दें, तो फूले फले अघाए, पूरा का पूरा पौधा फूलता फलता है और प्रसन्न होता है। यानी कि पूरा पौधा एक जड़ में पानी देने से जिस प्रकार से पूरे पौधे का काम चलता है, उसके पत्तों को, कलियों को, फूलों को, सबको पानी मिल जाता है, तो उसी प्रकार से ईश्वरीय तत्व को अगर हम समझ के उसी को साधें तो हमारे सारे काम सध जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। अवध के राजा, अवध के राजा कौन है? श्री राम। तो चित्रकूट में, चित्रकूट वो जगह है जहां पे वनवास के दौरान श्री राम जी ठहरे थे, तो चित्रकूट में रम रहे हैं। आज भी जैसे राम रमे हुए हैं, यानी वहां पे लोगों को राम के होने का एहसास होता है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, यानी चित्रकूट में जगह जगह पे राम रमे हुए हैं। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जिस पे कोई विपदा पड़ती है, कोई परेशानी लगती है, उसे परेशानियों से छुटकारा चाहिए होता है, तो वो वहीं चित्रकूट पे श्री राम के दर्शन हेतु आते हैं। श्री रामचंद्र जी से प्रीति निभाने के लिए वो लोग वहां आते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोड़े आहे। रहीमदास जी कहते हैं दीर्घ, दीर्घ यानी बहुत बड़े दोहे के अर्थ होते हैं, अर्थ दोहे के बहुत बड़े होते हैं। आखर थोड़े आहे, आखर मतलब अक्षर, थोड़े आहे थोड़े ही होते हैं। जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। जिस प्रकार से एक नट होता है ना, जो कलाबाजियां करके दिखाता है, तो वो एक कुंडली में पहले बैठता है, सिमट के कुंडली लगा के बैठता है और फिर उसके बाद एकदम कूद के चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में
दोहे के भी अर्थ बहुत दूर की पहुंच रखते हैं। धन रहीम जल पंक को, लघु जिये पियत अघाय। रहीमदास जी कहते हैं धन्य है जल पानी पंक का, पंक यानी कीचड़ का, कीचड़ का पानी यानी जैसे कि तालाब में, छोटे से तालाब में पानी कहीं भरा होता है, तो वो कहते हैं रहीमदास जी कि वो धन्य है वो जल उतना। कारण क्या है कि लघु जिये पियत अघाय, छोटे छोटे जीव जो होते हैं पीते हैं और उससे अघाय प्रसन्न होते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। उदधि बड़ाई कौन है? उदधि अर्थात सागर। सागर की बड़ाई क्या है इसके सामने? जगत प्यासो जाए, यानी सागर इतना बड़ा है, पानी भरा पड़ा है, लेकिन नमकीन पानी है, इसलिए खारा पानी है, तो इसकी बड़ाई कुछ नहीं है, क्योंकि उसके किनारे आके चाहे कितना ही पानी भरा हो, खारे होने के कारण उसमें कोई प्यास अपनी बुझा नहीं सकता। तो जगत उसके किनारे आता भी है, इतना पानी होते हुए भी प्यासा ही लौट जाता है। यहाँ पर संकेत किया है कि अगर किसी के पास कम पैसा भी है तब भी वो दूसरों के कल्याण में, उनके मदद करने में अपना पैसा लगा देता है। लेकिन कोई ऐसा होता है बहुत धनवान भी होते हुए भी, लेकिन उसके आसपास के लोग परेशान ही रहते हैं, वो उनको मदद करना नहीं जानता। तो जिस प्रकार से कीचड़ का जल, छोटे से तालाब का जल उत्तम है क्योंकि वो जल प्यास बुझाता है बहुत सारे लोगों की, उसी प्रकार से यदि धन कम भी है लेकिन अगर इच्छा है दूसरे लोगों का दुख दूर करने की, तो वो उन लोगों का धन बहुत अच्छा है जो किसी प्रकार से दूसरों की मदद करते हैं और उनके धन का कोई काम नहीं, जिनके पास से लोग जरूरत के समय में भी खाली हाथ लौट जाते हैं। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत। नाद यानी आवाज से, रीझ मतलब खुश होकर, तन दे देता है मृग, यानी मृग होता है हिरण। हिरण को कई बार बांसुरी या किसी और बजाने के सुरीला कुछ स्वर सुना दो, तो वो स्वर सुनते सुनते हिरण अपनी सुध-बुध खो देता है और उसको शिकारी मार लेता है। तो नाद पे, आवाज पे रीझ कर अपना तन भी दे देता है एक हिरण। नर धन हेत समेत, जो नर होते हैं, जो जिनके पास धन हेत सब कुछ है, यानी धन धान्य भरा पड़ा है, ते रहीम पशु से अधिक, रीझव कुछ ना देत। वो रहीमदास जी कहते हैं वो लोग पशुओं से भी गए बीते हैं, जो खुश होने पर भी किसी को कुछ नहीं देते। अर्थात एक हिरण भी अपना शरीर दे देता है एक सुंदर आवाज को सुनकर, लेकिन उनसे गए बीते, उस पशु से भी अधिक गए बीते वो लोग हैं जो अपने पास धन होते हुए भी किसी को कुछ नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न मक्खन होई। एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न कर लो, कुछ नहीं होता, उसे सुधारना मुश्किल होता है। अर्थात हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात को इस तरह से ना बिगाड़ें कि वो सुधर ना पाए। तो कई बार बिगड़ी हुई बात जो होती है वो बनती नहीं है। लाख करो किन कोई मतलब लाख प्रयत्न करते रहो तब भी बिगड़ी बात सुधर नहीं पाती है। रहीमन फाटे दूध को किस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से फटे हुए दूध को चाहे कितना ही मथ लो, उससे मक्खन नहीं निकलेगा। दूध में से मथने के बाद मक्खन निकल आता है, उसको रई चला के मथने से। लेकिन अगर दूध फट जाए तो उसे चाहे कितना ही मथते रहो, मक्खन नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से हमें बातों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिगड़ी बात जो होती है उसको बनाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती है और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बातें बिगड़े ना। काफी कुछ ये दोहा पहले वाले दोहे से मिलता जुलता है कि हमें बातों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार। रहीमदास जी कहते हैं बड़े को देख के, कोई सामने बड़ी चीज आ गई तो उसे देखकर लघु न दीजे डार, छोटे को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये तो किसी काम का ही नहीं है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जिस प्रकार से सुई, छोटी सी सुई जहां पे काम आती है तो उसकी जगह अगर हम तलवार लेके उसके काम को करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा ना। इसी प्रकार से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे संबंध अगर बड़े से हैं तो कोई अगर हमें थोड़ा छोटा नजर आ रहा है तो उससे बनाए रखना जरूरी है कि नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि जिस जगह सुई काम आ सकती है उस जगह तलवार कुछ काम नहीं आ सकती। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कार्य होता है। तो अगर हम ऐसे कार्य सोचें कि नहीं, हमारे पास एक बड़े को देख लिया वो हमारे साथ है, तो हम किसी छोटे को, या छोटा का मतलब ये है कि कोई भी जो उसके सामने अगर हमें काम का नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये छोड़ देना चाहिए कि उससे कोई काम नहीं है। जो काम एक व्यक्ति पर्टिकुलर कोई कर सकता है, वो जरूरी नहीं है कि हर एक से हम करा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से सुई जो काम कर सकती है वो सुई ही करेगी, उसका काम तलवार नहीं कर सकती। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने काम होते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीमदास जी कहते हैं अपनी संपत्ति अगर किसी के पास नहीं है तो उसके बिना कोई भी विपत्ति में सहायता नहीं करता। ये एक अनुभव होता है कि अगर कोई धन धान्य संपन्न है, अगर उस पर कोई कष्ट है तो उसकी सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास अपनी संपत्ति नहीं है तो उसको सहायता करते में सब लोग डरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तथ्य है जीवन का, जिसको उजागर करते हुए उन्होंने कहा है और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए, कि अपनी संपत्ति होनी बहुत जरूरी है, तभी विपत्ति में कोई सहायता करता है। नहीं तो जिसके पास अपनी संपत्ति नहीं है उसकी विपत्ति में कोई सहायता के लिए भी नहीं आता है। जिस प्रकार से जलज यानी कमल के बिना पानी के जिस प्रकार से कमल को रवि नहीं सके बचाए, सूर्य जो है वो जीवन देता है पौधों को, लेकिन अगर हम पानी ना डालें, जिस पंकज यानी जलज यानी कमल के पास, कमल के आसपास अगर पानी नहीं है तो चाहे सूरज कितना ही चमकता रहे वो उसे जीवन नहीं दे सकता, उसे बचा नहीं सकता। इसी प्रकार से अपनी संपत्ति का संरक्षण करके अपने पास संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो विपत्ति में कोई उसी तरह सहायता नहीं कर सकता जिस प्रकार से पानी की कमी होने पर कमल के पौधे को सूर्य बचा नहीं सकता, हालांकि सूर्य ही सारे पौधों को जीवन देता है, लेकिन सूर्य की किरणें भी उसे नहीं बचा सकते जिसके पास अपना पानी ना हो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये श्लेष अलंकार का बड़ा अच्छा उदाहरण है। यहाँ पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। रहीमदास जी कहते हैं पानी अपने पास रखना चाहिए, बिना पानी सब कुछ शून्य है। शून्य मतलब शून्य, शून्य मतलब ना के बराबर है, कुछ कोई अर्थहीन है। पानी जरूर होना चाहिए, बिना पानी के सब शून्य है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी के बिना उबर नहीं सकते, यानी पानी के बिना कल्याण नहीं हो सकता, ना तो मोती का, ना मनुष्य का, ना चूने का। ध्यान से समझने वाली बात है, पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। पानी के बिना मोती, मोती की चमक को हम पानी बोलते हैं, तो चमक के बिना मोती का कोई काम नहीं है, पानी का एक अर्थ हो गया चमक। पानी के बिना मनुष्य का कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मतलब पानी कहा जाता है मनुष्य की आंखों की शर्म को, उसकी इज्जत को, तो इज्जत के बिना मनुष्य का कोई फायदा नहीं है। चून यानी आटा, आटे से रोटी तब तक नहीं बनेगी जब तक उसके अंदर पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पानी का अर्थ निकलता है जल। तो पानी के 3 अर्थ निकले। मोती के संदर्भ में वो चमक हो गया, मनुष्य के संदर्भ में वो उसकी आंखों की लज्जा हो गई, और चून यानी आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ जल ही है। ठीक है, तो इस पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार है। अर्थ इसका यह है कि पानी होना जरूरी है, बिना पानी के सब शून्य है। पानी के बिना कल्याण नहीं हो सकता मोती का, क्योंकि मोती की चमक के बिना मोती के कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य के इज्जत के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। आटे के अंदर जब तक जल ना मिलाया जाए वो रोटी नहीं बना सकता, इसलिए चूने का अर्थात आटे का कोई मूल्य नहीं है। ऊपर वाले में इसके अंदर ज्यों आते ही उत्प्रेक्षा अलंकार लग गया। ये अलंकार हो गए। रहीमदास जी के दोहे इस प्रकार थे। मुझे लगता है समझ आ गए होंगे। थैंक यू।